अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिथियम जो है वो कौन सी पीरियोडिक टेबल में किस फैमिली का मेंबर है। तो लिथियम जो है स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स जो है आपके पास उसका अल्कली मेटल्स की जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले जो है वो लिथियम आता है अल्कली मेटल्स में, लिथियम, सोडियम, देन पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि ये जो पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो पेक्युलर का मतलब है कि एबनॉर्मल। एबनॉर्मल आप कह लें, एनॉमलस कह लें, ठीक है, डिफरेंट आप कह लें। पेक्युलर यानी कि बाकी फैमिली से इसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो उसकी क्या रीजंस है कि ये अपना बिहेवियर जो है वो डिफरेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिथियम है वो बाकी फैमिली से इसका जो बिहेवियर है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो उसके पीछे क्या रीजंस है, ये क्यों एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है या पेक्युलर बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि द डेविएशन शोन बाय लिथियम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। पहले रीज़न तो ये है कि ये जो डेविएशन शो करता है लिथियम, वो किस वजह से शो करता है कि इसका स्मॉल रेडियस होता है एंड हाई चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है और रेडियस इसका स्मॉल है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका साइज़ जो है वो सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। और वैसे भी डाउन द ग्रुप अगर इनमें देखें तो फ्रेंसियम डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो लिथियम का साइज़ सबसे स्मॉल है, देन सोडियम आएगा, उसका साइज़ बड़ा होगा इसकी निस्बत। पोटेशियम का उसकी निस्बत और बड़ा होगा, रुबीडियम का और ज़्यादा बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप जो है पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है, साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो सबसे कम रेडियस जो है अगर हम देखें तो वो स्मॉल रेडियस जो है वो लिथियम का होगा, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से वो कहते हैं कि जो है ये डेविएशन शो कर रहा होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इतना स्मॉल इसका रेडियस है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो +1 चार्ज, तो हाई चार्ज डेंसिटी है। तो इसी वजह से ये डेविएशन जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ये शो करेगा या एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, या आप कह सकते हैं कि पेक्युलर बिहेवियर जो है वो ये शो करता है। सो द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम प्लस आयन, लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ जो है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किस तरह से स्क्रीन हो रहा है, बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। कैसे कि अगर आप इसकी वो देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ कि जैसे लिथियम है, ठीक है। तो लिथियम की एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1s2 2s 2s1 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसके के टाइम की बात करें लिथियम प्लस की, तो इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक निकल जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1s1 हो जाएगी, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से स्क्रीन हो गए हैं ओनली बाय शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया कि द न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के टाइम यानी कि Li पॉजिटिव जो है आयन वो स्क्रीनड हो रहा है ओनली बाय शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2s1 से, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s2 से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो टोटल आपके पास अब बच गया 1s1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग इसकी हुई है। So the so-called anomalous properties of lithium are due to the fact that lithium is unexpectedly far less electropositive than sodium. तो दूसरी क्या रीज़न है कि anomalous behavior यानी कि anomalous यानी कि abnormal behavior जो है वो लिथियम शो कर रहा है। किस वजह से कि इसका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसके अंदर लेस टेंडेंसी है कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ये फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करे, ठीक है। तो बाकी जबकि सोडियम को देखें तो इसके अंदर जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लिथियम, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी लिथियम से जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने जस्ट इसके इंट्रोडक्शन को देखा। अब हम जो है इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं कि जिसमें लिथियम जो है वो डिफरेंट है from other alkali metals, ठीक है। So some of the most important differences of lithium from alkali metals are listed below. अब ये आपको कुछ मेन डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है लिथियम के बताए गए हैं कि किस तरह से ये जो है अपनी फैमिली अल्कली मेटल्स से जो है ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस से, जो कि क्या है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन दी अदर अल्कली
मेटल्स। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले जो आप पॉइंट्स की फॉर्म में बना लें तो आपको जो है इसको रेडी करना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पॉइंट की आप हेडिंग दे दें नेचर, यानी कि आप नेचर देखें। अगर लिथियम की बाकी अल्कली मेटल से तो क्या है कि लिथियम इज़ मच हार्डर, यानी कि इसकी नेचर क्या है, ये हार्ड है। ठीक है, हार्डर है एंड लाइटर देन दी अदर अल्कली मेटल्स। बाकी अल्कली मेटल से क्या है, ये लाइटर है और हार्डर है। ठीक है, हार्ड है। तो ये इसकी नेचर है कि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो इतने हार्ड नहीं है और इतने लाइटर नहीं है, लाइटर इन वेट नहीं है देन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमने फर्स्ट आप कह लें कि डिफरेंस जो है वो हमने देखा कि लिथियम जो है कैसे अपने बाकी फैमिली मेम्बर से इनके अल्कली मेटल से बिहेवियर डिफरेंट शो कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको पता चला नेचर के बारे में कि उसकी जो नेचर है वो ये हार्डर है और लाइटर है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। ठीक है, और इसको आप पॉइंट्स हेडिंग्स के फॉर्म में यानी कि रेडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसान ये लगेगा टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए पॉइंट क्या है कि द लिथियम salts of anions with high charge density are generally less soluble in water than those of the other alkali metals। तो अब यहाँ पर पॉइंट आप बना लें कि solubility, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है वो आप देख लें कि solubility की बात हो रही है। तो solubility का पॉइंट बना लें, उसकी हेडिंग दे दें। तो क्या है कि लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस, लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस यानी कि जो लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम कार्बोनेट्स, तो ये जो इनके जो सॉल्ट्स हैं लिथियम के सॉल्ट्स हैं ऑफ एनाइज, एनाइज यानी कि इसका जो एनाइनिक पार्ट है दैट इज हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, विद हाई चार्ज डेंसिटी, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है। इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो सिंपली आपको पता चला कि जो लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइज हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई है उनमें आ जाते हैं ये आपके सारे लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट एंड लिथियम कार्बोनेट्स। ठीक है, तो इनकी चार्ज डेंसिटी ये इधर देखें तो ये -1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी देखें तो -1। लिथियम फ्लोराइड इसी तरह जो है लिथियम फॉस्फेट्स जो है ये इसके चार्ज जो है वो 3 नेगेटिव है और इसमें कार्बोनेट्स जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो चार्ज डेंसिटी इनकी जो है वो हाई है और ये जो इनके एनाइंस है लिथियम सॉल्ट के एनाइंस जो है इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से जो है ये वाटर में लेस सॉल्युबल है। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर अल्कली मेटल। जबकि आप दूसरे अल्कली मेटल्स लें लाइक सोडियम ले लें, पोटाशियम ले लें, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी इनकी निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है थर्ड डिफरेंस क्या है कि लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑल्दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पर ये है कि आप ऊपर पहले हेडिंग दे दें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये हमने थर्ड पॉइंट जो है इसकी हेडिंग दे दी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की क्यों हेडिंग दी हमने, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये वाहिद लिथियम जो है वो वाहिद अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स में जो आ जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि बाकी जो भी अल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं करते। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होती है, जैसे मेटल और लिगेंड दोनों आप इसमें कंबाइन हो रहे हो। ठीक है, तो लिथियम जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करता है, सो इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑल्दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे, सिर्फ वाहिद आपके पास लिथियम है जो कि अल्कली मेटल में लिथियम आ जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय लिथियम इज लिथियम टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमोनिया लिथियम। तो जी स्टूडेंट्स, ये टेट्रा अमोनियम लिथियम है क्योंकि ये 4 अमोनिया जो है वो इसके साथ लिगेंड्स के फॉर्म में जो है अपने देख रहे हैं NH3 ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस मेटल को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं हम इसको, ये है आपके पास अमोनिया जो है ये लिगेंड्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को। ठीक है, और ये 4 हैं। ठीक है, और साथ में ये जो लिथियम है लिथियम ये क्या है आपके पास मेटल है। तो जब मेटल और लिगेंड दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये इस तरह से आपको जो है ये लिथियम और नाइट्रेट जो है टेट्रा अमोनियम जो है वो टेट्रा अमोनिया जो है टेट्रा अमोनिया लिथियम। ठीक है,
या टेट्रा अमाइनो लिथियम भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको आपके पास जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है देखा कि ये वाहिद लिथियम जो है वो वाहिद मेटल है आपके पास, अल्कली मेटल, जो कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंस की तरफ आते हैं कि लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स वायलेंटली। तो जो है लिथियम की का रिएक्शन देखें वाटर के साथ, तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे कि रिएक्शन ऑफ लिथियम विद वाटर, या आप लिख लें रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, ये आपके पास फोर्थ इसका जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लिथियम जो है रिएक्ट करता है वेरी स्लोली विद वाटर, इसका रिएक्शन स्लो वाटर के साथ बहुत स्लो होगा, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत वायलेंटली होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट में ये जो सेकंड पॉइंट पे डिस्कस किया था कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस है, क्योंकि इनके जो एनाइंस हैं उनकी हाई चार्ज डेंसिटी है। सो इसीलिए यहाँ पर भी वो मेन पॉइंट है कि लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस, ठीक है, जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस हैं जिनका जो है जो कि लेस सॉल्युबल थे, सो दे आर लेस स्टेबल, लेस सॉल्युबल भी हैं, और इसी वजह से लार्ज पोलराइजेबल एनाइन होने की वजह से, साइज़ बड़ा होने की वजह से वो इतने अच्छे तरह से जो है आप कह लें कि सॉल्युबल भी नहीं होंगे और इतने स्टेबल भी नहीं होते देन दोज ऑफ दी अदर अल्कली मेटल्स एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। जब आप बाकी अल्कली मेटल से इनको जो है कंपेयर करते हैं तो देखेंगे आपके ये जो है इनके जो लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, तो जिनका साइज़ बड़ा होता जाएगा, लार्ज पोलराइजेबिलिटी होती जाएगी, तो वो जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत। ठीक है, सो अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट, ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। तो बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है वो बाइकार्बोनेट्स बना सकते हैं, ट्राई आयोडाइड बना सकते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो लिथियम है इट डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स नहीं बना सकता। ठीक है, ट्राई आयोडाइड जो है वो भी नहीं बना सकता, और हाइड्रोजन सल्फाइड रूम टेम्परेचर पे जो है ये बिल्कुल भी जो है इसका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मेशन नहीं कर सकते बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है 5 जो है डिफरेंसेस देखे कि लिथियम जो है वो किस तरह से अपने बाकी फैमिली मेम्बर जो है जो अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम वगैरह, तो उनसे कैसे ये जो है डिफरेंट बिहेवियर, पेक्युलर बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर है 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट जो मैं थर्ड पॉइंट बता रही थी कि ये है टेट्रा अमाइनो लिथियम है। ठीक है, ये टेट्रा अमोनियम लिथियम, टेट्रा अमीन लिथियम नहीं है, ये टेट्रा अमाइनो लिथियम है, क्योंकि ये NH3 जो है अमोनियम आइन है, लेकिन अमोनियम है, लेकिन ये कि जो जब आप लिगेंड वगैरह के लिहाज से आप देखते हैं तो ये जो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको फिर हम अमाइनो बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है तो वो एक्वो उसको बोला जाएगा। तो अभी असल में आप लोगों ने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए आपको ज़रा आइडिया इतना नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको बता रही हूँ आपको दोबारा से कि दिस इज़ योर टेट्रा अमाइनो लिथियम। ठीक है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, 6 प्रॉपर्टी को। तो स्टूडेंट 6 पॉइंट आपके पास क्या है कि when burnt in air lithium forms only normal oxide whereas the other forms peroxides और superoxides। अगर आप इनको देखें तो आपको जो है लिथियम जो है वो जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो आपको पेरोक्साइड्स देंगे या सुपर ऑक्साइड्स देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख लें रिएक्शन ऑफ लिथियम विद, आप रिएक्शन लिख लें विद ऑक्साइड्स। ठीक है, या व्हेन बर्न्ड इन एयर, यानी कि एयर के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये ऑक्साइड्स दे रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड जो लिथियम है वो आपको नॉर्मल ऑक्साइड देगा, और जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो आपको पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड देंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें बर्निंग ऑफ लिथियम इन एयर। ठीक है, बर्निंग ऑफ लिथियम इन एयर। ठीक है,
यानी कि ऑक्सीडेशन एक तरह से आप कह लें कि हो रही है, कि ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो रही है और नॉर्मल ऑक्साइड जो है ये देंगे। तो इसको मैं रिएक्शन के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास जो है लिथियम अगर आप देखें, तो अगर आप लिथियम देखें तो लिथियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये आपको दे रहा है 2Li2O। ये आपके पास जो है लिथियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लिथियम ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें जो सोडियम है, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड है। और इसी तरह अगर आप सोडियम देखें 2Na, इसको आप बैलेंस कर लें। यहाँ पे मैंने 4 लिथियम लिए हैं, तो यहाँ पर भी आप 4 लिथियम लेंगे, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट ऑक्सीजन सोडियम के साथ अगर आप ट्रीट करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स एयर के साथ आप इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो मिलेगा क्या चीज़, सोडियम Na2O2, ठीक है। और इसको आप कहते हैं सोडियम पर, तो ये आपको क्या दे रहे हैं, सोडियम पर। तो ये आपको फर्स्ट में देखें तो लिथियम का आपको ऑक्साइड मिला है जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। जो सोडियम है वो आपको पर ऑक्साइड दे रहा है। और जबकि इसी तरह अगर आप पोटाशियम को देखें तो पोटाशियम की आप इसी तरह जब आप उसको बर्न करेंगे एयर में, ठीक है, तो आपको जो है पोटाशियम का क्या मिलेगा, पोटाशियम KO2, दैट इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो आप इसको क्या कहेंगे, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि है तो ये सारे अल्कली मेटल्स ही हैं, लेकिन लिथियम जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। लिथियम जो है ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, इसको आप सिंपल ऑक्साइड है ना, सो इट इज़ योर नॉर्मल ऑक्साइड। तो आप इसे कहेंगे ये नॉर्मल ऑक्साइड आपको दे रहा है। जबकि जो सोडियम है, आप जब इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इसको एयर में, तो तब जो है ये आपको सोडियम पर ऑक्साइड दे रहा है, और जो पोटाशियम है वो आपको पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया इसका बिहेवियर जो है, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अगर हम नेक्स्ट देखें हाइड्राइड्स की बात करें, ऊपर हेडिंग दे दें आप हाइड्राइड्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ऑक्साइड्स की भी हेडिंग दे सकते थे कि ऑक्साइड्स में आपने देखा कि किस तरह से इनका बिहेवियर डिफरेंट है, कि नॉर्मल ऑक्साइड आपको मिल रहा है लिथियम का, और बाकी जो मेटल्स हैं वो अल्कली मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑक्साइड्स दे रहे हैं आपको, पर ऑक्साइड दे रहे हैं, सुपर ऑक्साइड। तो हाइड्राइड्स की अगर आप बात करें, हेडिंग दे दें हाइड्राइड्स की, तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है सेवन्थ प्रॉपर्टी आपको जो है सेवन्थ प्रॉपर्टी कह लें या सेवन्थ जो है डिफरेंस देख लें कि ये बाकी इससे कैसे इसका बिहेवियर डिफरेंट है, कि मोर स्टेबल है। इसका जो हाइड्राइड है लिथियम हाइड्राइड मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो नेक्स्ट जो है 8th पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कवलेंट। अगर आप इनके कंपाउंड्स की बात करें, कि लिथियम कंपाउंड्स की बात करें, तो ये मोर कवलेंट होते हैं, दैट इज़ वाई इट्स हेलाइड्स आर मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब कवलेंट नेचर है, दो तरह के आप देखते हैं ना, कि आयनिक है या कवलेंट है। तो कवलेंट होने की वजह से मतलब ये कि नॉन पोलर है, ठीक है। कवलेंट है यानी कि नॉन पोलर है, इनमें पोल्स नहीं बनेंगे। तो नॉन पोलर का मतलब है कि वो किस में डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। किस में डिजॉल्व या सॉल्युबल हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे इनके, सो हेलाइड्स। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो लिथियम कंपाउंड्स है ये मोर कवलेंट है, यानी कि नॉन पोलर इन नेचर है, सो दे आर सॉल्युबल इन मोर सॉल्युबल, जो इनके हेलाइड्स हैं वो मोर सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एंड दी अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनके अल्काइल्स और एराइल्स हैं लिथियम के, यानी कि अगर आर पार्ट लगा हुआ है, कोई भी मिथाइल यानी कि अल्काइल पार्ट लगा हुआ है, आर पार्ट यानी कि अल्काइल हो गया, यानी कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह एराइल ऑफ लिथियम, एराइल यानी कि कोई भी एरोमेटिक पार्ट, यानी कि एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग या कोई भी इस तरह से लगा हुआ है, सो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 9 पॉइंट है, जो कि क्या है कि रिएक्टिविटी के लिहाज से अगर आप देखें, नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग दे दें आप रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के लिहाज से देखें तो लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल दी अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, लिथियम जो है में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी के लिहाज से हमने इसका पॉइंट डिस्कस किया। अब 10th पॉइंट की तरफ आते हैं कि 10th पॉइंट क्या है, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम। जब आप एसिटाइलिन को पास करेंगे स्ट्रांगली हीटेड लिथियम से, ठीक है, सो इट डज नॉट फॉर्म लिथियम एसिटाइलाइड, ठीक है, एसिटाइलाइड
यहाँ पर आप हेडिंग दे दें एसिटाइलाइड फॉर्मेशन, एसिटाइलाइड फॉर्मेशन की, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए। एसिटाइलाइड फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो एसिटाइलिन को जब आप पास करते हैं लिथियम से, ठीक है, तो जो है आपको लिथियम एसिटाइलाइड नहीं मिलेगा, बट अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटालिक एसिटाइलाइड्स, ठीक है। मेटालिक एसिटाइलाइड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाकी अल्कली मेटल सारे के सारे शो करेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मेटल एसिटाइलाइड्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो लिथियम है वो आपको लिथियम एसिटाइलाइड नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन के थ्रू शो किया हुआ है कि सोडियम, जैसे कि आपके पास सोडियम है, जब आप इसको एसिटाइलिन यानी कि इथीन से पास करते हैं, ठीक है, तो ये आपको इसका करस्पॉन्डिंग सोडियम एसिटाइलाइड मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम एसिटाइलाइड है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें इवॉल्व हो रही है। तो जबकि लिथियम जो है वो इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करता, यानी कि एसिटाइलाइड फॉर्मेशन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 10 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 11 हम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमने 10 पॉइंट्स जो डिस्कस किए, इसमें आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि किस तरह से लिथियम जो है वो अपने बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जिस जो अल्कली मेटल्स हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 11 जो है प्रॉपर्टी आप कह लें, तो 11th प्रॉपर्टी ये क्या है कि लिथियम has less electropositive character, thus its carbonates and nitrates are not so stable and therefore decompose giving lithium oxide, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं कि लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है इसका, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि जब बाकी अल्कली मेटल्स के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो इसके अंदर कम होती है। सो इसके जो कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते और इसी वजह से क्या हो जाते हैं, फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाते हैं। जाहिर बात है कि कोई चीज़ जो स्टेबल नहीं होती वही डिकम्पोज होती है, वही ब्रेक डाउन हो जाती है, वही टूट जाती है। सो इसी वजह से कार्बोनेट्स और जो नाइट्रेट्स हैं लिथियम के वो स्टेबल नहीं है और स्टेबल ना होने की वजह से जो है ये फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होके जो है ये आपको लिथियम ऑक्साइड देंगे, ठीक है। जबकि कार्बोनेट्स जो हैं अदर अल्कली मेटल्स के वो डिकम्पोज ही नहीं होते, ठीक है। लिथियम के कार्बोनेट्स तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उसके कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन दी नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये वाहिद आपको लिथियम कार्बोनेट है, आप देख रहे हैं जो कि डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो डिकम्पोज होकर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। आपको लिथियम ऑक्साइड मिल रहा है और इसके अलावा जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में इवॉल्व होगी। इसके अलावा जो नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें तो लिथियम नाइट्रेट जो है और सोडियम नाइट्रेट, यानी कि लिथियम नाइट्रेट का बिहेवियर देखें तो ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको लिथियम ऑक्साइड मिल रहा है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। जबकि सोडियम नाइट्रेट को अगर आप देखें तो इसकी जो है डिकम्पोजिशन को अगर आप देखें तो ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको सोडियम नाइट्राइट दे रहा है, ठीक है, दैट इज NaNO2, ठीक है। ये सोडियम नाइट्राइट आपको मिल रहा है, साथ में ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो आपने देखा कि ये आपको ऑक्साइड्स दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जबकि इसके रिजल्ट में आपको जो है जब इसके आप नाइट्राइट्स जो नाइट्रेट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट के, तो आपको सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह से आपको मिल रही हैं। तो ये हमने जो है इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं अब उसको भी हम इसी तरह से जल्दी जल्दी कवर करते हैं और क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड्स की आप बात कर लें, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं आप हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है। तो लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, जब आप इनको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीटेड मतलब यानी कि रेड हॉट, यानी कि इतना ज़्यादा आपने हीट किया उसको, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साइड। तो ये आपको जो है लिथियम ऑक्साइड्स देंगे, बट दी अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट शो दिस बिहेवियर। जबकि बाकी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो इस तरह से ये बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक है। सो ये आपने देखा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है जब आपने इसको रेड हॉट जो है हीट अप किया, यानी कि इतना ज़्यादा हीट किया, तो इसके रिजल्ट में आपको लिथियम ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि लिथियम ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में वाटर जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो 13th प्रॉपर्टी है इसकी,
जो कि क्या है, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। अब यहाँ पर हेडिंग दे दें रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो क्या है कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म नाइट्राइट, नाइट्राइट देगा, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं इस अल्कली मेटल्स के वो ये रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। वाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स जो हैं वो डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, वो रिएक्शन ये शो नहीं करते, यानी कि नाइट्राइट फॉर्मेशन उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सिर्फ वाहिद लिथियम है जो कि नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन शो करता है, यानी कि नाइट्राइट फॉर्मेशन करता है, जबकि बाकी मेंबर्स शो नहीं करते। तो इसको रिएक्शन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि लिथियम जो है इसका रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ किया गया तो ये आपको लिथियम नाइट्राइड दे रहा है 2Li3N, ठीक है। तो लिथियम नाइट्राइड ही आपको मिल रहा है और लिथियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हुई है, और जबकि बाकी मेंबर्स को अगर आप इसी तरह रिएक्ट करवाएं नाइट्रोजन के साथ वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम को रिएक्शन शो कर जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है, नाइट्राइड फॉर्मेशन वो ये नहीं करते, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 14 पॉइंट है कि लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है, वेयर एज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो इनकी आप हीट ऑफ सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें यहाँ पर, नेक्स्ट जो है पॉइंट की हीट ऑफ सॉल्यूशन की हेडिंग दें। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करें तो क्या है कि लिथियम क्लोराइड जो है एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हीट क्या हो रही है, एक्सो का मतलब है एग्जिट, एग्जिट से निकला, एग्जिट का मतलब यानी कि बाहर जाना, तो मतलब कि हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। जबकि एंडो में मतलब EN से एंटर हो गया, ठीक है, एंटर, तो एंटर से मतलब इनसाइड आ गया, तो हीट क्या हो रही है, इनसाइड आ गई, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो गई है, क्या हो गई है, हीट एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। सो लिथियम क्लोराइड जो है उसकी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि उसमें हीट इवॉल्व होगी, जबकि बाकी जो क्लोराइड्स हैं सोडियम के, पोटाशियम के, जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो है हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, एंडोथर्मिक है, यानी कि उसके अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, उसके केस में। और लास्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, लास्ट आप कह सकते हैं कि पेक्युलर बिहेवियर है जो कि लिथियम शो कर रहा होता है कि कार्बाइड्स फॉर्मेशन, ठीक है, आप कह लें रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन करें अगर आप यहाँ पर रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ आप कर सकते हैं कि नाइट्राइड फॉर्मेशन, नाइट्राइड फॉर्मेशन, और इसी तरह आप यहाँ पर रिएक्शन विद कार्बन के साथ शो कर सकते हैं कार्बाइड फॉर्मेशन, क्या कर सकते हैं, कार्बाइड फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने कार्बाइड फॉर्मेशन हेडिंग दे देनी है। सो लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन, यानी कि जो ही आप लिथियम को रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ तो लिथियम कार्बाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं इनके सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जब आप उसको कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि सोडियम कार्बाइड या पोटाशियम कार्बाइड की फॉर्मेशन नहीं होती, वो ये रिएक्शन शो नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको लिथियम को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया तो ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स नहीं बनाते। सेम इसी तरह जो है लिथियम जो है वो कार्बन के साथ अगर आप ट्रीट करें तो ये लिथियम कार्बाइड बनाएगा, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपने आज के लेक्चर में डिफरेंट जो है वो हमने जो पॉइंट्स बना लिए, हेडिंग्स बना ली, ताकि आपको जो है ये टॉपिक जो है वो आसान लगे। तो आपने देखा कि आज के लेक्चर में कि किस तरह से जो लिथियम है वो डिफरेंट बिहेवियर, क्वाइट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि पेक्युलर या एनॉमलस या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर स्टिल आपके माइंड में भी कोई भी क्वेश्चन है जो कि पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए, या कोई भी क्वेश्चन है जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।